कभी कभी अपनी भूल से ऐसे हेतु उपस्थित हो जाते हैं जिनके कारण साधना की व्यवस्थित क्रिया प्रणाली में विक्षेप पड़ जाता है। रात्रि को कारणवश अधिक जागने से ऐसा हो सकता है कि प्रातःकाल देर तक सोते रहें और साधना का ब्रह्म मुहूर्त निकल जाए। कोई बीमारी उठ खड़ी होने पर, घर में कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाने से तथा किसी प्रकार की आपत्तिजनक परिस्थिति सामने आ जाने से साधना में विघ्न पड़ सकता है और कुछ समय के लिए साधना स्थगित करना पड़ सकती है। ऐसी दशा में यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी साधना खंडित हो गई है। यदि इच्छा पूर्वक किसी विशेष लाभ के लिए साधना को स्थित रखा हो तो प्रतिदिन जितना जप करते हैं उतना एक दिन का जप प्रायश्चित स्वरूप जुर्माने में करना चाहिए और उसे साधना पूर्ति की जप संख्या में नहीं गिनना चाहिए। कभी कभी कई दिन तक साधना बंद रखने की स्थिति सामने आ सकती है। ऐसी आकस्मिक स्थिति के कारण साधना में पड़े हुए विघ्न के लिए शास्त्रकारों ने एक प्रायश्चित बताया है। वह यह है कि एक दिन की छुट्टी के लिए 1000 मंत्र अधिक जप करने चाहिए। यह एक प्रकार का जुर्माना है जो मूलधन में शुमार नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने 2 दिन साधना बंद रखी है तो उसे 2000 मंत्र नियत योजना क्रम के अतिरिक्त जपने होंगे। जहां तक हो सके ऐसे अवसर कम से कम आने देने चाहिए, क्योंकि टूटी हुई रस्सी को चाहे कितनी ही सावधानी और चतुरता से जोड़ दिया जाए तो भी वहां गांठ तो रह ही जाती है। जनन और मृत्यु के सूतक हो जाने पर शुद्धि न हो जाने तक जप को स्थगित रखना पड़ता है। यह देवी कारण होने से इसमें मनुष्य का कोई दोष नहीं है। सूतक के दिनों में अवधि पूर्वक मौन जप का क्रम तो चालू रखना चाहिए पर व्यवस्थित क्रम बंद रखना चाहिए। सूतक काल के दिन समाप्त होने पर जिस संख्या पर जप को विश्राम दिया था वहां से आगे आरंभ कर देना चाहिए। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य को अपवित्र स्थिति में रहना पड़ता है। स्वयं रोगी हो जाने पर स्नान शौच आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। कई बार किसी दूसरे रोगी या विपत्तिग्रस्त सेवा में रहने के कारण शुद्धि का प्रबंध नहीं हो सकता। ऐसी दशा में शुद्ध होकर की जाने वाली गायत्री साधना किस प्रकार हो, यह प्रश्न उपस्थित होता है। शास्त्रकारों ने ऐसी अवस्थाओं के लिए यह उपाय बताया है कि उस समय मौन होकर जप करें, अर्थात केवल मानसिक जप करें, अन्य किसी उपादान का प्रयोग न करें। साधना के समय बोल जाना, अशुद्ध गुप्त अंगों का स्पर्श कर लेना, नींद की झपकी लेना, छींक आदि असावधानी से लेकर पूजा सामग्री को अशुद्ध कर देना आदि आकस्मिक भूलों के लिए प्रायश्चित स्वरूप 1000 मंत्र जपने चाहिए।